कि ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को प्रकट किया था और इन्हीं श्रीमद् भागवत के मध्य में नारायण कवच नाम की विद्या का अनुसंधान किया। वृत्तासुर नाम के राक्षस का वध हुआ और भागवत के 7वें स्कंध में प्रहलाद चरित्र की चर्चा की गई, जिनके कारण ये अधिक मास भगवान ने बनाया। अधिक मास तो इसी कारण से बना। बोले कश्यप ऋषि की 2 पत्नी दिति और अदिति, दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य सूर्य देवता लोग प्रकट हुए। तो दिति महारानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया था। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 रूप धारण करके किया था और हिरण्यकश्यप उसी दिन से भगवान नारायण से शत्रुता करने लग गया था। इसलिए आज भगवान इस हिरण्यकश्यप के उद्धार करने के लिए नरसिंह रूप धारण करते हैं। सज्जनों, हिरण्यकश्यप का एक क्षत्रराज, देवता लोग भी डरते हैं। पत्नी का नाम कयाधु है। 4 पुत्रों ने जन्म लिया। छोटे पुत्र का नाम पड़ा प्रहलाद। प्रहलाद ने जन्म लिया और हिरण्यकश्यप जंगल में पधारे तप करने के लिए। ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी महाराज सिंहासन छोड़ करके चेला को वरदान देने आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, सरकार मैंने तप किया है, शरीर में दीमक लग गया, इतना भजन किया, मुझे वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे चिलवा, वरदान मांगो। बोले ये वरदान दे दो कि मुझे कोई ना मार सके, मैं अमर हो जाऊं। भगवान बोले अमर तो हम भी नहीं हैं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं हैं। युग युगांतर में, कल्पांतर में कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं, कितने सूर्य चंद्रमा बदल जाते हैं, इसलिए अमर तो हम भी नहीं हैं। इसलिए हम अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। महाराज मैंने तप किया है, तुम कोई फोकट में वरदान थोड़ा दे रहे। और देखिए हमारे जीवन में यदि भगवान से मांगना आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। बहुत लोग जीवन पर भजन करते हैं, जीवन पर्यंत भजन करते, लेकिन भगवान जब देने के लिए आते हैं ना तो मांगते भी तो नहीं बनता। 2 परिवार थे, भगवान का भजन करते थे। मैया पार्वती भोले बाबा का भजन करते। भोले बाबा ने कहा कि आज चलो दोनों को वरदान दे देते हैं। मैया पार्वती को लेकर के गए। एक घर में 3 व्यक्ति थे, एक घर में एक बूढ़ी माँ थी। भोले बाबा ने कहा, अरे देवी, जिन्होंने जीवन में सत्संग नहीं सुना उनको वरदान भी दिया जाए तो वरदान भी वो नहीं अच्छे से ले सकते। पार्वती जी ने कहा, ऐसे ही तुम बातें करते रहते हो, मेरे सामने वरदान दे करके दिखाओ, लोग कैसे नहीं अच्छा वरदान मांगेंगे। भोले बाबा पार्वती जी रूप बदल करके घर में पधारे, घुसे। 3 आदमी थे उस घर में, पति पत्नी और बेटा। सबसे पहले भोले बाबा ने वेश बदल करके तीनों को बुलाया। बोले भैया हम महात्मा हैं, आज हमारा मन खुश हुआ, तुमको वरदान देना चाहते। तो पत्नी ने कहा, सरकार यदि आप वरदान देना चाहते तो पहले मुझे वरदान दे दो। बोले क्या? बोले सरकार वरदान दोगे? बोले हाँ, जो वरदान देंगे वो बिल्कुल सत्य होगा। तो पत्नी ने कहा, सरकार बुढ़ापे में कष्ट बहुत होता है, इसलिए वरदान यदि देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अब 16 साल की सुंदरी फिर से बन जाऊं। बेचारी की उम्र रही होगी 66 वर्ष की, 70 वर्ष की। जैसे महाराज उस बुढ़िया ने वरदान मांगा कि मैं 16 साल की सुंदरी बन जाऊं, पार्वती जी की तरफ भोले बाबा ने देखा। बोले देखा, हमने कहा वरदान मांगो, वरदान ऐसे मांगा। तो आदमी बगल में बैठा था, बिल्कुल से दांतों को चबा करके बोला, अच्छा बुढ़ापा भजन करने के लिए फिर 16 साल की सुंदरी बनना चाहती। 16 साल की सुंदरी बन गई थी क्योंकि वरदान में शक्ति थी। तो बोले भैया अब तुम वरदान मांगो। गुस्सा भरा पड़ा था, पत्नी की तरफ देख करके आंख दिखावे, तूने ये वरदान कैसे ले लिया? भोले बाबा ने कहा, भैया जो वरदान मांगोगे सब सत्य होगा। बोले अब आप मांगो। बोले बस वरदान ऐसा दे दो कि इसको जो तुमने 16 साल की सुंदरी बनाया है ना, इसको तो कुतिया बना दो। मांग लिया वरदान। अब वरदान बस निकलते ही वो तो कुतिया बन गई। 3 आदमी थे वरदान मांगने वाले, बचा बेटा। बारी अब उसकी आई। भोले बाबा ने कहा कि बेटा अब तुम वरदान मांगो। उसने सोचा अब क्या मांगूं, खेल ही बिगड़ गया घर का। बोले प्रभु जो जैसा था वैसे ही हमारे घर में कर दो। फिर वो बूढ़ी माँ बन गई। पार्वती जी की तरफ भोले बाबा ने इशारा किया। बोले जीवन में सत्संग तो इन्होंने किया नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर गोविंद के हाथ। कर ले यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं, इसलिए मांगना भी तो नहीं आता। सत्संग के बिना मांग भी भगवान से हम लोग अच्छे से नहीं रख सकते। इसलिए पार्वती जी को दिखाया कि देखो हमने तीनों को वरदान दिया, लेकिन यथास्थिति रही, कुछ बदलाव नहीं। सामने गए एक माँ रोज रामायण का पाठ करती थी, बूढ़ी थी, आंखों से अंधी थी, सुना करती थी रामायण की कथा, सत्संग सुनती थी। भोले बाबा ने कहा देखो मैया, अरे देखो पार्वती, अब ये बूढ़ी माँ सत्संग करने जाती है रोज। आइए, जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।